जगन्नाथपुरी मेरे यात्रा अनुभव की कहानी। जगन्नाथपुरी की यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं बल्कि एक वो एहसास है जो मन के कोने में हमने इस कदर सहेजा है, जैसे एक माँ अपनी संतान को कोख में सहेजती है। कहते हैं यदि आप दिल से किसी चीज की इच्छा रखते हैं तो उसे पूरी करने के लिए ईश्वर की साजिश होती है। मेरी सोच से कहीं ज्यादा सुखद और खूबसूरत रही हमारी जगन्नाथ धाम की यात्रा, क्योंकि इसकी योजना हमने नहीं बल्कि जगन्नाथ जी ने हमारे लिए बनाया था। मैं शायद उस अस्मरणीय अद्भुत एहसास को शब्द दे पाऊं जो मैंने 2 दिन की जगन्नाथ यात्रा के दौरान महसूस किया, मगर मेरी भावनाएं अनियंत्रित हो रही और मानो मुझसे कह रही हो कि मैं हर एक क्षण को शब्दों की माला में पिरो दूं। रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी 4 धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इन 4 धामों की मान्यता यह है कि रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं, द्वारका में विश्राम, बद्रीनाथ में तपस्या एवं जगन्नाथपुरी में भोजन। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं भगिनी सुभद्रा विराजमान है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां खंडित अर्थात अधूरी प्रतिमा की पूजा अर्चना की जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की कथा एवं महिमा आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, मगर उस जगह पर होने से उसकी महिमा को महसूस किया जा सकता है। एक अजीब सी शांति का अनुभव है जगन्नाथ धाम में। रायगढ़ से जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए हमारे लिए रेल सबसे सुविधाजनक एवं आरामदायक विकल्प था, इसलिए हमने रेल को अपना माध्यम चुना। योगनगरी ऋषिकेश को जगन्नाथपुरी से जोड़ने वाली उत्कल एक्सप्रेस में हमने अपनी बुकिंग कराई। हम 5 लोग थे जो इस पवित्र यात्रा में हमारे हमसफर बने। अचानक से बनी इस यात्रा की योजना ईश्वर ने हमारे लिए बनाई थी। हम सभी लोग एकमात्र माध्यम थे और चीजें अपने आप सुलझती चली गई। स्लीपर क्लास में हमने अपनी बुकिंग कराई क्योंकि महीने का आखिरी हफ्ता होने के कारण हमें अपनी यात्रा एक सीमित बजट में पूरी करनी थी, मगर शायद वह एक अच्छा फैसला रहा। हमारी ट्रेन का रायगढ़ से प्रस्थान करने का समय सुबह 11:38 पर था। ट्रेन की तेज हवाओं में मेरे उलझे बालों के साथ मैं भी कल्पनाओं की दुनिया में उड़ रही थी। पहाड़, नदियां, सूर्य की किरणें सभी मेरी इस खूबसूरत यात्रा के साथी बन गए थे। कहीं चाय की चुस्की पर हंसी ठहाके चल रहे थे तो कहीं देश दुनिया पर चर्चे। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी यात्रा की और ट्रेन में किसी भी तरह के अनावश्यक भीड़ का सामना नहीं किया। अगले दिन सुबह के 3:30 बजे हमारी ट्रेन पूरी पहुंची और वहीं से हमने सुकून और आनंद भरा माहौल महसूस किया। पुरी पहुंचने के बाद हमें अपने ठहरने का स्थान ढूंढना था। एक तीर्थ स्थल होने के कारण वहां रहने के लिए जगह ढूंढना इतना भी कठिन कार्य नहीं था, परंतु हम ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां से जगन्नाथ मंदिर की दूरी अधिक न हो ताकि हमें लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर अधिक खर्च न करने पड़े। पुरी में ठहरने के लिए लक्सुरियस होटल से लेकर अच्छे एवं सस्ते धर्मशाला और मठ की भी व्यवस्था है। हमने अपने रुकने का स्थान एक मठ को चुना क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मेरी यह इच्छा थी कि होटल में तो हम हर जगह ठहरते हैं, परंतु ईश्वर के धाम आकर मठ में रुकने का अनुभव होना चाहिए। हमने गोपीदास मठ को चुना जहां प्रवेश करते ही मन प्रफुल्लित हो उठा। एक घर जैसा अपनापन सा वातावरण, बड़े से आंगन में पेड़ पौधे, पक्षी ने भी अपना आशिया वहां बनाया था। सिटी रोड, पुरी में स्थित गोपीदास मठ में ठहरने के लिए कई कमरे उपलब्ध हैं। हमने 900 रुपये में 2 कमरे एक दिन के लिए बुक किया। गोपीदास मठ में ठहरने का एक फायदा यह भी है कि वहां से सनराइज बीच मात्र 2 मिनट की दूरी पर था। हमारी योजना सूची में जो सबसे पहले शामिल था वह था श्री जगन्नाथ जी का दर्शन, उसके बाद कोई अन्य कार्य। दर्शन करने के लिए साथ में एक पंडित का होना आवश्यक है क्योंकि उनके मार्गदर्शन में दर्शन आसानी से किया जा सकता है।
दर्शन कराने के साथ साथ वह पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण कराते हैं एवं सभी का महत्व कथा के तौर पर बताते भी हैं। गोपीदास मठ में रुकने से हमें वहीं पर एक पंडित जी मिल गए जिनके सहयोग से हमने जगन्नाथ जी का दर्शन किया। मठ पहुंचने के बाद करीब सुबह के 5 बजे हम सनराइज बीच पर स्नान करने गए। प्रकृति की गोद में समाया एक अद्भुत नजारा है सनराइज बीच, जहां पहुंचते ही मन रोमांचित हो उठता है। बीच पर जाने से पहले हमने मठ की गली में सुबह की चाय का भी आनंद लिया। सब कुछ इतना आनंदमयी और सकारात्मक था कि समुद्र की लहरों की भांति मन भी उल्लास से मचल रहा था। आज के दौर में सब कुछ फोन और कैमरे में कैद किया जा सकता है, मगर मन की आंखों से देखा हुआ और मन के अनुभव को डिजिटल स्पेस में कैद करना कठिन है। पूरी यात्रा मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि यह बिना योजना के एक प्राकृतिक अनुभव को मेरे मन से बांधता है। आमतौर पर हम कहीं भी जाते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं, जैसे कपड़े, जूते और बहुत कुछ, ताकि हम हर पल को कैमरे में कैद कर पाए। मगर मेरे लिए यह अनुभव बिना किसी पूर्व तैयारी के रहा, जो मेरे मन के कैमरे में कैद है। तस्वीरें तो हमने भी कैद किए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमने उस पल को जिया जब हम वहां थे। हर एक क्षण को हमने महसूस किया, शायद इसलिए अभी भी मन जगन्नाथ जी के धाम खींचा चला जा रहा। स्नान करने के बाद हम वापस मठ में आए और बीच स्नान के दौरान जो भी बालू और रेत हमारे शरीर और कपड़ों में जमा हो गए थे, उसे दोबारा स्नान करके साफ किया और मंदिर की ओर निकल पड़े। हमने सोचा था कि हम मंदिर जा रहे, इसलिए हम भूखे पेट ही दर्शन करेंगे, मगर पंडित जी ने समझाया कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन भोजन पाने के बाद ही करें, क्योंकि भगवान जगन्नाथ पूरी धाम में भोजन करते हैं। इसलिए पहले भोजन फिर दर्शन। मठ से 40 कदम पर ही कई वैष्णव भोजनालय था, जहां हमने शुद्ध वैष्णव भोजन ग्रहण किया, जो सस्ता एवं स्वादिष्ट था। भोजन के बाद हम मंदिर के लिए निकल पड़े। चूंकि मठ से मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए हमने ई रिक्शा लिया। मंदिर में दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण नियम। दर्शन करने के लिए डबल डोज कोविड वैक्सीनेशन रिपोर्ट की हार्ड कॉपी, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वर्जित, चप्पल, जूते एवं मोबाइल जमा कराएं। आधार कार्ड साथ में लेकर जाएं। पूरी यात्रा के दौरान अपने साथ कैश जरूर लेकर जाएं, क्योंकि वहां डिजिटल पेमेंट की सुविधा कई जगहों पर नहीं मिलती है। दर्शन करते वक्त सावधानी। पंडित की अनचाही मांग से बचें। अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। किसी भी पंडित के जबरदस्ती संकल्प करा देने से या उनकी मांग पूरी न करने पर उनके दिए गए दुर्वचन को अपने पर न लें। ऐसी किसी भी चीज से बचें जो ईश्वर के नाम पर धंधा करते हों। ईश्वर का दर्शन एवं दान पुण्य अपनी इच्छा अनुसार दें, किसी की जबरदस्ती पर नहीं। नोट: दर्शन के बाद जगन्नाथ धाम के रसोई का भ्रमण जरूर करें। महाप्रसाद ग्रहण करें एवं भोग के लिए अपने सामर्थ्य से दान करें। नोट 2: जगन्नाथ पुरी मंदिर रविवार को भक्तों के लिए बंद रहता है। सोमवार से शनिवार तक यह भक्तों के लिए खुला रहता है। दर्शन करने के बाद करीब दोपहर के 2 बजे हम वापस मठ लौट आए। थोड़ी देर आराम करने के बाद करीब 3 बजे हमने दोपहर का भोजन उसी वैष्णव भोजनालय में किया और वापस मठ लौटकर आगे की यानी कि अगले दिन की योजना बनाई। अगले दिन हमारी योजना में पुरी और भुवनेश्वर की कुछ महत्वपूर्ण जगहों को देखना एवं घूमना था, जिसके लिए हमने टूरिस्ट बस बुक किया। टूरिस्ट बस का टूर पूरे 12 घंटे का होता है, जिसमें पुरी एवं भुवनेश्वर के कई खास जगहों का भ्रमण कराया जाता है। टूरिस्ट बस के अलावा आप अपना प्राइवेट कैब भी बुक करके टूर कर सकते हैं। मगर टूरिस्ट बस की खासियत यह है कि वो हर जगह के बारे में विस्तार में बताते हुए लेकर जाते हैं।
इस पूरे 12 घंटे की यात्रा के दौरान बस खाने जगह रुकती है, जहां आप दोपहर का भोजन कर सकते हैं। एक आदमी के बस का किराया लगभग 250 से लेकर 300 रुपए तक है, यदि आप नॉन एसी बस का चयन करते हैं। इस किराए में कुछ जगहों पर लगने वाले टिकट का भी दाम शामिल होता है। यदि आप ऐसी बस का चयन करते हैं तो आपको 300 से 400 रुपए के बीच प्रति व्यक्ति किराया देना होगा। ओडिशा राज्य की नदियां, समुद्र का किनारे और घने हरियाली के बीच से गुजरती बस से नाजरा का अनुभव लेने के लिए हमने नॉन एसी बस का चयन किया। अगले दिन निकलने से पहले हमने शाम को लोकल कुछ जगहों का भ्रमण किया, जिसमें गोल्डन बीच और कुछ आस पास के मंदिर शामिल थे। गोल्डन बीच के किनारे शाम गुजारना किसी कल्पना से कम नहीं था। ठंडी हवाओं के साथ मेरे सपनों ने पंख लगाकर मानो उड़ना शुरू कर दिया हो। अपने पति के साथ बिताया हर लम्हा मुझे खास और अद्भुत सा लग रहा था। एक दूसरे के साथ समुद्र किनारे चलना और बातें करना मानो ऐसा लग रहा था जैसे समय बस यहीं ठहर जाए। हमारे साथ 3 लोग और भी थे, जिनके साथ के बिना ये पूरी यात्रा सफल शायद नहीं हो पाती। लोकल जगहों पर घूमने के बाद हम वापस मठ आ गए। पंडित जी ने हमें जगन्नाथ जी के मंदिर का प्रसाद लाकर दिया एवं मठ के प्रांगण में बैठकर उन्होंने हमें जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा एवं वहां के कई महिमा की कथा सुनाई। पंडित जी के सरल स्वभाव एवं सहयोग से दर्शन काफी सुखद रहा। कथा सुनने के बाद हमने रात का भोजन किया और सोने चले गए, क्योंकि हमें सुबह 7 बजे टूरिस्ट बस पकड़नी थी। अगली सुबह 5 बजे उठकर हम बीच की ओर चले गए। वहां वक्त बिताने के बाद हम वापस मठ आ गए। स्नान करके अपना सामान लेकर सभी का आभार व्यक्त करके मठ से चेकआउट कर लिया और बस पकड़ने निकल गए। बस पर बैठने से पहले हमने सुबह का नाश्ता किया और बस में बैठकर पूरे 12 घंटे में पुरी और भुवनेश्वर के कई जगहों को देखा। टूर में शामिल प्रमुख भ्रमण स्थान चंद्रभागा बीच, कोणार्क टेम्पल, धौलागिरी लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी और खंडगिरी गुफा, नंदन कानन चिड़ियाघर सोमवार बंद। इन जगहों के अलावा कई और स्थान थे जो हमने बस से ही देखा और हर एक दृश्य को अपनी आंखों में कैद करते चले गए। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव नंदन कानन चिड़ियाघर था, जिसके बाद बस हमें वापस पुरी अपने स्थान पर छोड़ देती। चूंकि हमारे 2 दिन के पूरी यात्रा का वो दूसरा दिन था और हमारी ट्रेन भुवनेश्वर से थी, इसलिए बस ने हमें लगभग शाम के 6 बजे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचकर हमने थोड़ी देर आराम किया, फिर रात का भोजन पास के रेस्टोरेंट में करके रात के 10 बजे उत्कल एक्सप्रेस पकड़ लिया, जो वापस पुरी से ऋषिकेश को जोड़ती है। अगले दिन दोपहर के करीब 1:30 बजे हम रायगढ़ पहुंच गए। 4 धाम की यात्रा में हमारी एक धाम जगन्नाथ पुरी की यात्रा सफल हुई, जहां से हम न जाने कितनी यादें साथ लेकर आए हैं। समय की कमी के कारण कुछ जगह हम नहीं जा पाए, मगर जितना भी वक्त बिताया वो हर पल हमारे साथ है, मन के एक कमरे में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। राइटर गुलशन महाराज।